एक पुलिस बैंड जिसने देश के बड़े बड़े मंचों पर तालियां बटोरी है, एक इंस्पेक्टर जिसकी आवाज हिमाचल पुलिस की पहचान बन चुकी है और अचानक एक दिन खबर आती है सस्पेंशन। ना किसी ड्यूटी में लापरवाही का आरोप, ना किसी भ्रष्टाचार का मामला, बल्कि आरोप है फेसबुक से कमाई करने का। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन यही सवाल अब पूरे सरकारी सिस्टम की नींव को हिला रहा है। क्या सरकारी नौकरी करते हुए सोशल मीडिया से पैसे कमाना नियमों के खिलाफ है? और अगर है तो क्या ये नियम हर अधिकारी और हर कर्मचारी पर एक जैसा लागू होता है या सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों में ही सख्ती दिखाई जाती है? देखिए, हम आपको ये साफ कर देते हैं, हम यहाँ किसी एक पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर बात नहीं कर रहे। ना ही यहाँ कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर विजय कुमार सही है या गलत। इसका फैसला तो जांच पूरे होने के बाद ही होगा। लेकिन इस एक मामले ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि खुद सरकार को भी देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कल्पना, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। हिमाचल पुलिस का हार्मनी ऑफ द पाइप बैंड सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। इस बैंड ने देश के कई बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति देकर हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और इसी बैंड की आवाज रहे इंस्पेक्टर विजय कुमार आज अपनी गायकी की वजह से नहीं बल्कि फेसबुक से कथित कमाई के आरोप में सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाए और इसी आधार पर विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जैसे ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई और ये बहस अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रही। ये सीधे सरकारी नौकरी, सोशल मीडिया और सेवा नियमों के पूरे ढांचे तक पहुंच चुकी है। लोग खुलकर पूछ रहे हैं कि हिमाचल में कई आईएएस, आईपीएस, एचएएस, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कई अधिकारियों के लाखों फॉलोअर्स हैं। वे वीडियो डालते हैं, रील्स बनाते हैं और लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं। इससे पहले एक महिला एसडीएम के वीडियो को लेकर भी विवाद हो चुका है और उन्हें चेतावनी दिए जाने की बातें भी सामने आई थी। पुलिस विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। तो सवाल लाजमी है, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या हर मामले की जांच एक जैसी सख्ती से होगी या कार्यवाही सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाएगी? इस पूरे मामले में जनता की राय भी साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तबका कहता है कि विजय कुमार एक प्रभावशाली गायक है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि अपनी कला के जरिए लोगों का मनोरंजन किया है। कई लोगों का तर्क है कि अगर ये ड्यूटी खत्म होने के बाद हो रहा था तो इतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं दूसरा तबका कहता है कि सरकारी नौकरी अपने साथ नियम और अनुशासन भी लेकर आती है। अगर किसी कर्मचारी ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया है तो विभाग को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। यहाँ एक बात बहुत साफ तरीके से समझना जरूरी है, सोशल मीडिया पर सक्रिय होना और सोशल मीडिया से कमाई करना ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर नजर आता है, ये नहीं कहा जा सकता कि वे पैसे भी कमा रहा है या नियम भी तोड़ रहा है। इसका फैसला सिर्फ जांच और ठोस तथ्य के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि सरकार के पास सोशल मीडिया को लेकर कोई साफ और लिखित नीति मौजूद है भी या नहीं। अगर कर्मचारियों को खुद ये स्पष्ट नहीं होगा कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो ऐसे विवाद बार बार सामने आते रहेंगे। सरकारी सेवा के मौजूदा नियम कहते हैं कि बिना अनुमति के कोई भी कर्मचारी किसी दूसरे स्रोत से कमाई नहीं कर सकता। अगर सोशल मीडिया से कमाई साबित होती है तो विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। देश भर में ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स जैसे प्रावधान पहले से मौजूद हैं, जिनमें यह साफ लिखा है कि कोई भी अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जब ये नियम बनाए गए थे तब सोशल मीडिया, यूट्यूब, मोनेटाइजेशन या ब्रांड प्रमोशन जैसी चीजें अस्तित्व में ही नहीं थी। यही वजह है कि आज जब कोई मामला सामने आता है तो विभागों को भी पुराने नियमों को नए हालात पर लागू करने की उलझन होती है और यही उलझन आगे चलकर विवाद और असमानता को जन्म देती है। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया, यह जानकारी पहुंचाने का माध्यम है, लोगों से जुड़ने का पुल है और कई लोगों के लिए यह आजीविका का एक जरिया बन चुका है। ऐसे में ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या पुराने सेवा नियम आज के डिजिटल दौर की नई चुनौतियों के हिसाब से पर्याप्त है या अब उन्हें और स्पष्ट करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में जब हम अलग अलग राज्यों की नीतियों पर नजर डालते हैं तो सोच में भी फर्क साफ नजर आता है। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अपने कर्मचारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी ओर बिहार सरकार ने अपने सरकारी सेवकों के लिए सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर काफी सख्त नियम लागू कर रखे हैं, यानी हर राज्य अपने अपने प्रशासनिक नजरिए के हिसाब से नीतियां बना रहा है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, डिजिटल दौर में सोशल मीडिया अब सरकारी सेवा नियमों का भी एक अहम और गंभीर विषय बन चुका है। अब अगर बात सिर्फ हिमाचल तक सीमित ना रखें तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी यह चर्चा उतनी ही प्रासंगिक है।
पहाड़ी राज्यों की प्रशासनिक बनावट लगभग एक जैसी है। यहाँ भी कई अधिकारी और कर्मचारी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। यहाँ भी पुलिस विभाग से लेकर प्रशासनिक सेवाओं तक डिजिटल मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के लिए भी यही सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या वहाँ भी सोशल मीडिया को लेकर कोई स्पष्ट और लिखित नीति मौजूद है, या फिर वहाँ भी नियम अस्पष्टता की उसी धुन में लिपटे हुए हैं जिसमें हिमाचल है? अब सवाल सीधा हिमाचल सरकार से है। क्या यहाँ भी सोशल मीडिया को लेकर हरियाणा और बिहार जैसी स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की जरूरत है? क्योंकि जब नियम साफ होंगे तब कर्मचारी भी ये समझ पाएंगे कि उनकी सीमाएं कहां तक है। इससे विभाग को भी कार्रवाई करते समय एक समान आधार मिलेगा और हर बार एक नया विवाद खड़ा नहीं होगा। फिलहाल सरकार या पुलिस विभाग की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी संभव है कि विभाग के पास ऐसे तथ्य मौजूद हो जो अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि इस एक कार्रवाई ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक ऐसी बहस जो सिर्फ इंस्पेक्टर विजय कुमार तक सीमित नहीं है। ये सवाल आने वाले समय में हर सरकारी कर्मचारी से जुड़ा है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है या करना चाहता है। डिजिटल दौर में क्या पुराने सेवा नियम अब भी पर्याप्त हैं या समय के साथ उन्हें अपडेट करने की सख्त जरूरत है? इस पर अब खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइए, क्या हिमाचल और उत्तराखंड जैसी पहाड़ी सरकारों को भी हरियाणा या बिहार की तरह सोशल मीडिया को लेकर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए? और क्या सरकारी कर्मचारी को तय शर्तों के साथ सोशल मीडिया से कमाई की इजाजत मिलनी चाहिए या ऐसी किसी भी कमाई पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और बैठक हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर मुद्दे पर बात होती है बिना किसी के पक्ष लिए। धन्यवाद।